सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग हाफ फ्लाइट मोड इशू के बारे में। तो जिनको ये बात नहीं पता है कि सैमसंग में हाफ फ्लाइट मोड इशू क्या होता है, इसे कैसे रिपेयर करते हैं, ये एग्जैक्टली किस तरह की प्रॉब्लम हमारे फोन में इशू आता है इस तरीके का, और कई लोगों को तो ये बात भी नहीं पता ये एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है क्या। ये सैमसंग के फोनों में ही आती है ये वाली प्रॉब्लम या फिर कई और फोनों में भी आती है ऐसी इशू। तो अगर आपको जानना है कि सैमसंग में इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आती है या फिर ये किसी और फोन में भी आती है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए और इस वीडियो को बिना स्किप करिए आगे तक देखिए, ताकि इस वीडियो से आप बहुत सारी चीजें सीखकर मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत सारी चेंजेस लेके आ सकते हैं। देखिए, बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें स्किप किया तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट को मिस कर जाएंगे। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और जिन्होंने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हाफ फ्लाइट मोड प्रॉब्लम है क्या। देखिए, हाफ फ्लाइट मोड प्रॉब्लम का सीधा का सीधा, जब फ्लाइट मोड की बात हो रही है, इट मीन्स आपके फोन के सारे सिग्नल्स बंद है, सभी चीजें आपकी बंद हो गई हैं, कुछ भी आपके फोन में नेटवर्क रिलेटेड जो है एक्टिव नहीं है, उसे कहते हैं फ्लाइट मोड। हाफ फ्लाइट मोड भी सेम है। फ्लाइट मोड हो गया, इट मीन्स इसका मतलब हो गया सीधा सीधा नो नेटवर्क, नो नेटवर्क, नो सर्विस। जब आपके फोन में, सैमसंग में स्पेशली, नो सर्विस जो है दिखने लग जाए, मींस आप सिम इंसर्ट कर रहे हैं फोन के अंदर लेकिन आपके फोन में आपको नेटवर्क शो नहीं हो रहे हैं, उसकी जगह पे आपको नजर आ रहा है नो सर्विस या फिर नो नेटवर्क, तो आपके फोन में जो सैमसंग होते हैं वहां पे शो होने लग जाता है हाफ फ्लाइट मोड इशू। इस केस में आपका एक्टिव हो जाता है फ्लाइट मोड उस जगह पे, जब आपके फोन में नो नेटवर्क, नो सर्विस जो है दिखाई देने लगता है, तो उस केस में जो है हमारा फ्लाइट मोड जो है एक्टिव हो जाता है और आपके फोन के मोस्टली जो चीजें होती हैं वो ऑफ हो जाती हैं। आप कॉल नहीं कर सकते, आपका फोन में नेटवर्क नहीं चलता है, आपके फोन में और भी बहुत सारी इश्यूज आ जाती हैं फ्लाइट मोड एक्टिवेट करने की वजह से। ना ही ब्लूटूथ ऑन होता है, ना कुछ भी ऑन नहीं हो पा रहा होता है आपके फोन के अंदर। तो ये प्रॉब्लम सेम जो है ये सैमसंग में जब होती है तब वहां पे फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जैसे अदर फोन में देख लूं, मान लीजिए लिख देती हूं मैं, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, अगर मैं इनसे रिलेटेड बात करूं तो इसमें जब ये सेम प्रॉब्लम जो है इन मोबाइलों में आती है तो वहां पे शो हो जाता है रेडियो ऑफ, वहां पे रेडियो ऑफ दिखाई देता है हमें। जैसे यहाँ पे फ्लाइट मोड जो है एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे हमें दिखाई देता है इन सब मोबाइलों में रेडियो ऑफ का इशू। अब आप कहेंगे मैम प्रॉब्लम तो आपने बता दी, होता क्या है वो भी आपने बता दिया, कैसे दिख जाता है वो भी आपने बता दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सॉल्यूशन मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ, और ये ना सिर्फ सैमसंग के किसी पर्टिकुलर मॉडल के लिए, ये सैमसंग के हर मोबाइल, चाहे वो 2000 का फोन हो चाहे हो 2 लाख का, अगर उस फोन में आपका नो नेटवर्क या नो सर्विस के बाद जो है फ्लाइट मोड आपका एक्टिव हो रहा है, तो ये सैमसंग के हर फोन के लिए ये मैं सॉल्यूशन आपको बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को आगे तक आप तरीके से देखिए, स्किप बिल्कुल ना करें। तो इसमें करना क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, स्पेशली फॉर सैमसंग मोबाइल्स, इसमें आपको करना है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये आती है आपकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, RRFE प्रोटोकॉल से। RFFE प्रोटोकॉल से ये प्रॉब्लम आती है, जिसे हम आगे वीडियो में रिपेयर करना भी सीखेंगे। अब कहेंगे आप RFFE प्रोटोकॉल होता क्या है, तो देखिए गाइस, मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाया हुआ है RFFE पे, आप जाके उस डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके RFFE पे पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं और आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी वहां से कि RFFE होता क्या है, इसका काम क्या होता है फोन के अंदर, और इसे अगर इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे रिपेयर किया जाता है। तो मैं अब आपको सैमसंग में इसे कैसे रिपेयर करते हैं वो बताती हूँ। तो अब इसे रिपेयर कैसे करते हैं, इसे रिपेयर करने के लिए देखिए मैं आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ। देखिए, इसके लिए ये है हमारा मेन बोर्ड, जो फोन का मेन बोर्ड होता है। यहाँ एक और बना लेते हैं, ये है हमारा सब बोर्ड।
आप सभी को पता है कि फ़ोन में 2 बोर्ड होते हैं, एक होता है हमारा मेन बोर्ड, एक होता है हमारा सब बोर्ड। जैसे कि यहाँ देख लीजिए सैमसंग में कुछ इस तरीके के पहले के जो बोर्ड आते थे वो इस तरीके के आते थे, जो आपस में जॉइंट होते थे इस तरीके के, जिसमें ये हमारा जो है वो मेन बोर्ड है और जो ये वाला है पोर्शन होता है हमारा वो सब बोर्ड होता है। लेकिन अब सैमसंग में जो क्या है, अब क्या मोस्टली जो फ़ोनों में सैमसंग क्या और भी जो दूसरे फ़ोन आ रहे हैं उनमें सब बोर्ड और मेन बोर्ड ये दोनों अलग अलग आने लग गए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लीजिए अगर ये मेन बोर्ड है तो अब ये ऐसे ऊपर की साइड पे दिखेगा आपको, ऐसे अटैच नहीं दिखते, ये इस तरीके के अलग से, मान लीजिए ये इसका सब बोर्ड हो जाएगा, ये अलग से मिलेगा, ये सब बोर्ड हो गया। ठीक है, अब और बात कर लेते हैं इसमें आगे। अब यहाँ पे ये मेन बोर्ड हो गया, ये आगे सब बोर्ड, जैसे कि ये मेन बोर्ड है, ये इसका सब बोर्ड है। और यहाँ पे एक हम और बना लेते हैं, ये है हमारा सीपीयू। आप कहेंगे सीपीयू क्यों बनाया मैम आपने? देखिए आरएफएफई को जो कंट्रोल करता है ना वो करता है सीपीयू, यहीं से इसको सप्लाई मिलती है सीपीयू से, तो यही इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसलिए सीपीयू का मेन रोल है आरएफएफई प्रोटोकॉल के लिए। देखिए हमारे सब बोर्ड में, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बना के दिखा दूं, हमारे सब बोर्ड में 2 छोटी आईसी लगी होती है, ये साथ साथ लगी होती है, ये कभी 2 भी हो सकती है, कभी 1 भी हो सकती है। इसमें क्या, ये दोनों जो आईसी लगी होती हैं ये आपको नेटवर्क के जो एंटीनाज होते हैं उसके आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये 2 आईसी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, एंटीना के आजू बाजू में आपको ये देखने को मिल सकती है। अभी मैं आपको इसे बोर्ड में भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं, अभी मैं आपको थ्योरेटिकल बता रही हूँ। ये दोनों आईसी या फिर एक आईसी जो भी है, यही जो है वो आरएफएफई के लिए वर्क करती है। अगर ये दोनों आईसियाँ खराब हो जाती हैं या कोई एक आईसी जो है वो खराब हो जाती है तो हमारी आरएफएफई की लाइन खराब होने की वजह से हमारे फ़ोन में हाफ फ्लाइट मोड या फ्लाइट मोड की जो दिक्कत आ रही होती है, कहते हैं उसकी जो दिक्कत आ रही होती है वो आने लग जाती है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको अब बताने जा रही हूँ इस वीडियो में कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए अब मार्केट में इस टाइप के बोर्ड आने बंद हो गए हैं। अब जो बोर्ड आते हैं वो सब बोर्ड अलग होता है और मेन बोर्ड जो है अलग होता है। ये जो हमारी प्रॉब्लम आती है ये सब बोर्ड से आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप फोकस करके देखेंगे तो ये आपको एंटीनास नजर आ रहे होंगे, ये वाले, ये इसके पास देखिए ये आईसी लगी हुई है और ये लाइंस आपको नजर आ रहे होंगे जो आगे चल के इस आईसी में देखिए यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे होंगे, दोनों लाइंस जो है, दोनों एंटीनास जो है इससे कनेक्ट हो रहे हैं इस आईसी से, और आगे ये सीपीयू के लिए वर्क कर रहे हैं। ये पूरा एक सिस्टम होता है, ये आरएफएफई के लिए कनेक्ट होके उसके बाद सीपीयू के लिए वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आरएफएफई को भी सीपीयू से ही सप्लाई मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन होती है हमारे फ़ोन की, जिससे हमारे फ़ोन में नेटवर्क की इशू जो है वो नहीं रहती है, नेटवर्क प्रॉपरली आ रहा होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अब मान लीजिए ये तो सब बोर्ड में लगा होता है, ये आईसी जो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये आईसी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको क्या करना है कि अब जो बोर्ड्स आ रहे हैं मैंने आपको बताया वो सब बोर्ड अलग आता है, मेन बोर्ड अलग आता है, कुछ इस तरीके का। अगर मेन बोर्ड ये है तो सब बोर्ड ऐसा आने लग गया है। तो ये प्रॉब्लम हमारी सब बोर्ड से होती है। तो आप चाहें तो सबसे पहले इसका एक ईजी वे है कि आपने चेक कर लिया कि इसमें यहीं से सब बोर्ड से प्रॉब्लम है, तो आप इसका सब बोर्ड जो है वो बाजार से खरीद के आप मार्केट से परचेज करके आप सब बोर्ड चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट तो हमारा ये हो गया। सेकंड हमारा हो गया कि आप अगर आपको पता चल गया, आपने टेस्टिंग कर लिया कि हमारी जो आईसी है ये वाली, ये आईसी जो यहाँ पे एंटीना के पास लगी हुई है, ये आईसी हमारी खराब है, तो आप इस आईसी को अरेंज कर सकते हैं। इस आईसी को अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ये आईसी भी लगा सकते हैं, तो अपनी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आईसी चेंज करने के बावजूद या फिर आपका ये सब बोर्ड आपका चेंज करने के बावजूद भी आपकी ये वाली समस्या जो है फ्लाइट मोड की जो मैं बता रही हूँ ये आपके फ़ोन में बनी रहती है, तो आप क्या करेंगे। देखिए हमारे फ़ोन में जो मेन बोर्ड टू सब बोर्ड, ये मेन बोर्ड टू सब बोर्ड को कनेक्ट करने वाला जो ये पत्ता होता है, देखिए यहाँ पे ये पत्ता के कनेक्शंस लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरीके के ये कनेक्शंस होते हैं ये, और ये एक यहाँ पे कनेक्शन लगा होता है, ये मेन बोर्ड टू सब बोर्ड का कनेक्शन होता है। ये पत्ता भी कई बार ख़राब होने की वजह से हमारे फ़ोन में फ्लाइट मोड की प्रॉब्लम एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप चाहें तो इस पत्ते को चेंज करके ही अपनी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए एक मैं आपको और चीज बताऊं, जैसे ये देखिए, ये है हमारा B2B कनेक्टर। ये हमारा B2B कनेक्टर है। इसमें भी RFFE की दो जो पिन्स होती हैं वो RFFE की पिन्स होती हैं। जैसे मान लीजिए ये दो पिन्स जो हैं ये RFFE की हैं, तो ये दो पिन्स खराब होने की वजह से भी हमारे फोन में फ्लाइट मोड की प्रॉब्लम एक्टिवेट हो जाती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि ये कनेक्टर भी चेंज करके RFFE की प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने फ़ोन से फ्लाइट मोड या नो सर्विस या नो नेटवर्क की इशू जो है वो हमेशा के लिए हटा सकते हैं। तो आप इस कनेक्टर को भी एक बार चेक करें। ये तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको सॉल्यूशंस बता रही हूँ, पर चेकिंग आपको जितने मैंने आपको प्लेस बताए हैं उनकी आपको करनी ही होगी। आपको RFFE के ये B2B कनेक्टर को भी चेक करना होगा, आपको CPU से भी लाइन चेक करनी पड़ेगी, मेन बोर्ड टू सब बोर्ड का पत्ता भी चेक करना पड़ेगा, और इन दोनों ICओ को भी आपको चेक करना पड़ेगा जो कि RFFE लाइन्स में जो है सप्लाई जो है प्रोवाइड कर रही है। ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। इसमें एक और इशू बनता है कि इस प्रॉब्लम से एक और इशू एक्टिवेट हो जाता है। मान लीजिए नेटवर्क सेक्शन में जो हमारी फेम IC होती है, फेम IC देखिए नेटवर्क सेक्शन है हमारा, और इसमें ये फेम IC जिसे हम PA IC भी कहते हैं, ये वो है। इसके खराब होने से भी कई बार जो है हमारे फ़ोन में फ्लाइट मोड की प्रॉब्लम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो अगर आपके पास IC है, फेम IC या PA IC जो भी है, ये इसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आप इसमें आपकी जो PA IC है आप उसको चेंज कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको इसके लिए कोई जुगाड़ चाहिए कि आपके पास IC नहीं है, जो ये वाली जो हमने बात की थी, जो हमारे एंटीना के पास लगी हुई जो IC है, वो आपको पास जो मैंने आपको बताया था ये वाली IC के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो इसका एक सोल्यूशन और मैं बता सकती हूँ, ये जुगाड़ है, पक्का मैं आपको नई सोल्यूशन बता रही हूँ। ये सिर्फ जुगाड़ है कि अगर आपके पास IC नहीं है, अरेंज नहीं हो पा रही है, या सब बोर्ड आपको नहीं मिला है, तो ये एक जुगाड़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपका ये जो मैंने आपको B2B का कनेक्टर बताया है, अगर उसमें जो पिन्स है, मान लीजिए ये RFFE लाइंस की जो पिन है, आप वहां से लेकर और इस एंटीना वाली IC तक सब बोर्ड में अगर आप वहां से उठा के यहाँ तक का जंपर करते हैं तो भी आपका ये वाला जुगाड़ चल जाएगा। ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कि तब भी आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है इस जंपर करने से। आप कहाँ से? B2B के कनेक्टर से, जहाँ पे RFFE की आपको दो पिन्स पे लाइन मिल रही है, वहां से आप कनेक्शन देंगे, वहां से आप जंपर देंगे हमारी एंटीना के पास जो दो IC या एक IC लगी है उस पे। ठीक है, बाकी आप RFFE के ऊपर जो मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो जरूर जाके चेक करें, तभी आपको RFFE की सारी डिटेल जो है वो मिल पाएगी कि इसे कैसे, कब और कितनी वोल्टेज पे, कितने सप्लाई पे चेक करते हैं, इसमें कितनी सप्लाई होती है, सब चीज़ें मैंने उसमें बता रखा है। आप जाके एक बार वहाँ पे चेक कर लीजिए। तो आई होप जितनी मैंने आपको ये प्रॉब्लम और इसके सोल्यूशन बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। समझ आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट पे मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किन टॉपिक्स पे और हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, वो भी आप उनमें ज़रूर मेंशन करें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, वो भी उसमें ज़रूर मेंशन करके जाइए। प्लीज़ गिव अस योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। दिस इज़ निहारिका। थैंक यू।